नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गंगा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्सियत की जिसको हम लोग बहुत बड़ा स्टार मानते हैं, जो समाजवादी पार्टी से सांसद भी हुए, जिनको लोग करोड़ों लोग मतलब उनको पसंद करने वाले हैं। लेकिन क्या वो पसंद करने के लायक हैं? आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत की। आप सभी उनको जानते हैं, अमिताभ बच्चन जो है महानायक, सदी के महानायक। उनकी धर्म पत्नी जया बच्चन जो समाजवादी पार्टी से सांसद भी हैं, उनके रवैये के बारे में। और एक बार नहीं, उन्होंने ऐसा लगातार कई बार कई लोगों के साथ किया है। उनकी नजर में एक आम आदमी की, गरीब की कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं है। जिन्होंने उनको इतना बड़ा स्टार बनाया, अगर वो एक सेल्फी लेता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है और उसको वो धक्का देती है, उसको उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है। सोचने वाली बात है, अगर आप और हम ये चीज होते, उसकी सेल्फी उनके साथ लेने की कोशिश कर रहे होते और वो धक्का मारते हैं या कुछ गलत शब्द बोलते हैं, तो जो वो शख्स है उसके घर में बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, कितने लोग होंगे जो उस टीवी न्यूज के माध्यम से उस चीज को देख रहे होंगे, तो उस आदमी ने अपने अंदर कितनी शर्मिंदगी महसूस की होगी। जिन स्टारों को हम लोगों ने अपनी जेब खर्च करके, अपने पैसे खर्च करके, अपनी मेहनत के पैसे खर्च करके इतना बड़ा स्टार बनाया है, जो जिसने इनको सांसद बनाया है, जिन्होंने इनको नेता बनाया है, चुनाव जितवाया है, जो वोट डाला है आम जनता ने, क्या उसका हक इतना भी नहीं कि वो इनके साथ सेल्फी ले सके? पहली चीज तो मैं सबको ये रोकना चाहूंगा, क्यों सेल्फी लेने जाते हो? अरे अपने माँ बाप के साथ ले लो, भगवान के दर्शन करो। इनके पीछे पड़ने से क्या फायदा? सिर्फ बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। ये मामला है कल का, जो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन एक क्लब है, वहां पे एक मीटिंग चल रही थी। वहां पे एक शख्स आता है, वो सेल्फी लेने की कोशिश करता है। जया बच्चन ने उसको धक्का मारा और कुछ शब्द बोले, जहाँ पे एक तो प्रियंका चतुर्वेदी एमपी हैं, वो भी वो बगल में खड़ी हुई थी। तो वीडियो में आप जैसा देख सकते हैं, उन्होंने बाद में फेस अपना घुमा दिया। सोचने वाली बात यह है, क्या इस तरह का रवैया इन लोगों को शोभा देता है? आम जनता के लिए इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है वो वोटर हो सकता है वो उनका चाहने वाला हो, क्योंकि जो स्टार होते हैं उनके कितने भी चाहने वाले होते हैं। तो हम लोग उनको भगवान की तरह पूजा करते हैं, लेकिन वो लोग हम लोगों के साथ किस तरह का रवैया करते हैं? हाँ, बहुत से स्टार ऐसे हैं, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा, जो दिल खोल के अपने समर्थकों पे प्यार उठाते हैं। हाँ, कुछ समर्थक भी गलत करते हैं कि जहां पे नहीं ऐसा करना चाहिए वहां भी करते हैं। मैं दोनों के खिलाफ हूँ, लेकिन जया बच्चन एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने लगातार कई बार ऐसा दिखाया। आपने कभी देखा होगा जिसके घर में बहू की नहीं बन रही है, बेटा फिल्म में फ्लॉप दे रहा है, घर में खुद का कलेश मचा पड़ा है, उसके माइंडली डिस्टर्ब हो चुके हैं वो। जया बच्चन जो है वो माइंडली डिस्टर्ब हो चुकी हैं। वो 24 घंटे किसी घमंड या घमंड का नशा, सत्ता का नशा, किस चीज का नशा है उनके माइंड और उनके सर पे छाया रहता है। उनको इतना ज्यादा घमंड है कि मैं अमिताभ बच्चन की वाइफ हूं, उनको इतना ज्यादा घमंड है कि मैं समाजवादी पार्टी से सांसद हूं। पता नहीं पहले तो ये एक्ट्रेस कैसे बन गई और लोगों ने इनको क्या देखकर जितवाया। ना तो इन्होंने विकास कार्य में कोई काम किया है, सिर्फ जो है नेता बन जाना कुछ नहीं होता है। आपके अंदर आपका रवैया कैसा है, लोगों के प्रति आपका प्यार कैसा है? आप इतने बड़े पायदान में बैठी हैं, पद पे बैठी हैं, और लोगों को इस तरह धक्का दे रहे हैं। उस आदमी के विषय में ये सोच लेती, जो आप कैमरे के सामने आपने उसको धक्का दिया, उसके घर वालों को कैसा लग रहा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा। अभी वो मतलब अलग तरीका है। अगर वो आपको जवाब दे देता तो उसको पुलिस वाले उठा ले जाते, मारते पीटते बंद कर देते, उसके घर वाले बेचारे छुड़ाने जाते, क्योंकि भाई वो तो गरीब आदमी है, उसकी सुनवाई तो है नहीं। तुम भाई इतनी बड़ी अमिताभ बच्चन की वाइफ हो, जया बच्चन हो, पता नहीं कैसे स्टार बन गई। लेकिन मैं तो ऊपर वाले से यह दुआ करूंगा कि इनके जो है, इनका जो दिमागी संतुलन हिला हुआ है वो जल्दी से सही हो जाए। हाँ, बहुत से समर्थक हैं जो कहते हैं नहीं, जया बच्चन ने सही कहा। उस जगह आप अपने आप को खड़ा करके देखो, आपको धक्का मारा जाए, आपसे बदतमीजी की जाए, आप बर्दाश्त करो? कारण ये है, तो इनका जो दिमागी संतुलन है वो हिल चुका है और इसलिए ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं। अपने लड़कों को, अपनी बहू को जो ना समझा पाए, परिवार में जो इनकी बेटी है उसकी बहू से, ऐश्वर्या राय से नहीं बनती है, अभिषेक बच्चन की उसकी वाइफ से नहीं बन रही है, तो अब तो मुझे समझ में आता पूरे घर के जौ का कलेश का कारण ये यूं कि 24 घंटे इसके चेहरे पे एटीट्यूड। उम्र हो गई है लेकिन एटीट्यूड नहीं गया है।
मैं तो सभी चाहने वालों से कहता हूं, इन लोगों की मूवी आए बिल्कुल रिजेक्ट कर दो, देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे सोनू सूद जैसे लोगों के समर्थन करो, सोनू सूद जैसे लोगों की मूवी देखो। उसकी मूवी आई थी फतेह, कितने लोगों ने देखा? चाहते तो 200-300 करोड़ तक जाती, नहीं गई, क्योंकि ये देश हमारा इस तरह का है कि जो मदद करता है, जो समर्थन करता है, उसकी हम इज्जत करते ही नहीं है। हम लोग तो उसकी इज्जत करेंगे जो जया बच्चन के तरीके धक्का मार दे, बेइज्जती कर दे, चप्पल उतार के मार दे, गाली दे दे, गलत कर दे, हम उसके पीछे फिर भी भागेंगे, क्योंकि हम तो कुत्तों की तरह जी रहे हैं। सोनू सूद जैसे लोग जो इतने बड़े स्टार हैं, जिन्होंने कोरोना काल से लेके अभी तक सबकी मदद की है, उसकी मूवी आ रही है, उसको कोई देखने नहीं जा रहा है। क्योंकि जिसने मदद की वो क्या, क्योंकि उसने तो बिना मांगे मदद दे दी। उसके घर के बाहर लाखों लोगों की लाइन लगी होती है और वो सबकी मदद करता है, क्योंकि बिना मांगे, देखो हकीकत ये, बिना मांगे, बिना किसी की अगर कोई चीज मिल जाती है ना, उसकी आदमी इज्जत नहीं करता है। और थप्पड़ खा के, धक्के खा के, गाली सुन के लोग ऐसे लोगों के पीछे घूमते हैं। जिस तरह के इनके पीछे नहीं, इस चुनाव में इनकी औकात दिखानी है, ताकि इनका जो एटीट्यूड है, उस चेहरे, जो नकली चेहरा लगा के ये घूम रहे हैं, मतलब नकली चेहरे के पीछे जो एक मनुष्यत चेहरा छुपा हुआ है, उसको सामने लाओ। जो एटीट्यूड, घमंड, झूठ, फरेब से भरा हुआ है। अगर उसने सेल्फी ले ली थी तो तुम्हारा क्या बैंक बैलेंस छिना लिया था, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर दी थी, तुमने जो इस तरह धक्का मारा, महिला होने का कितना इस्तेमाल करोगी? बताइए, महिला हो गया, अगर महिला के लिए कोई कुछ बोल देता है, अनिरुद्धाचार्य हो गए, प्रेमानंद जी महाराज हो गए, उन्होंने पुरुष और महिलाओं दोनों को कहा गया, तो टीआरपी के चक्कर में इन न्यूज वालों ने इस तरह का दिखा दिया। और न्यूज वाले लिखते क्या है, उन्होंने दिया इनको कड़ा मुंह तोड़ जवाब। है मुंह तोड़ जवाब क्या देते हैं वो लोग? कंगना रनौत ने बिल्कुल सही बोला है, वो लाल टोपी लगा के, जैसे मुर्गे के यहाँ दाढ़ी लाल वाली लटकी होती है ना, इस तरह। बहुत अच्छा कंगना रनौत ने बोला है, जो भी बोला है। अरे आप देखो, आप क्या हो, जनता ने आपको बनाया, स्टार हो या नेता, और इस तरह का जो बिहेव है वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे मुर्गा, ये टोपी लगी है, मुर्गा जैसे लाल वाला मुर्गा होता है ना, ऐसे लटका होता है